बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? वैसे तो परवरदिगार ने हमारे ऊपर बहुत सारा एहसान किया है कि हमें ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है कि जिनका शुक्रिया हम अदा ही नहीं कर सकते। लेकिन उसने हमें ऐसी भी नेमतें दी हैं जिनका दुनियावी और ख़ासकर कारोबारी हिसाब से बहुत अहम किरदार है। वो दो ऐसी नेमतें हैं जो हर एक के पास हैं, हर एक के पास मौजूद हैं और हर एक इस्तेमाल करता है, लेकिन अपना अपना नज़रिया है। मेरे नज़रिए के मुताबिक आज की जो दो नेमतें हैं जिनके बारे में मैं बात करूँगा, वो एक है आँखें और दूसरे हैं कान। आँखें और कान ऐसे नेमतें हैं जिनका शुक्राना या जिनका शुक्रिया हम चाहें भी तो अदा नहीं कर सकते। आँखें अल्लाह ताला ने ऐसी जगह पे लगाई हैं जिनसे हम सामने की तरफ अगर देखें तो बिल्कुल आसानी से बहुत दूर तक देख सकते हैं, बल्कि वो कुछ भी देख सकते हैं जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन हम देखना चाहें। लेकिन आँखों से हमें पीछे या दाएं या बाएं देखने के लिए मुड़ना पड़ता है, यानी कि अपने रास्ते से, अपने मकसद से हटना पड़ता है, तब हम लोगों को दाएं बाएं या पीछे देखना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने हमें आंखें ऐसी जगह पे लगा के दी हैं कि अपनी मंजिल पे निगाह रखो, नज़र रखो और चलते चलो। सामने की तरफ देखो, दाएं बाएं और पीछे मुड़ मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ऐसी लाइन में खड़े हैं, एक ऐसी कतार में खड़े हैं जिसमें आगे पीछे तरतीब से लोग चल रहे हैं, जिसमें आपसे आगे वाले मौजूद लोग अगर थोड़े से कामयाब हैं या अपने किसी मकसद में कामयाब हैं या अपनी मंजिल पे उनकी नज़र है और वो उसकी तरफ चल रहे हैं, तो वो आपसे थोड़े से फासले पे हैं और चल रहे हैं, आप उनके पीछे चल रहे हैं। लेकिन आपसे पीछे जो लोग हैं, ख़ासकर वो लोग जो कि अभी तक अपनी मंजिल को ढूंढने में कामयाब नहीं हुए या मंजिल की तरफ नहीं चल रहे या नाकाम हैं या किसी मुसीबत में या परेशानी में, वो आपके इतने करीब हैं कि अगर आपने पीछे मुड़ के देखा तो वो आपको रोक लेते हैं। अगर उन्होंने एक मरतबा आपको रोक लिया तो आप उनकी बातों में, उनके देखने में, उनकी मुश्किलात में, उनकी मुसीबतों में, उनमें ऐसा फंस जाते हैं कि आप अपनी मंजिल से, अपने मकसद से हट जाते हैं। लेकिन उसकी बनिस्बत अगर आप आगे वाले लोगों को देखें तो आगे वाले लोग जैसे जैसे रास्ते से गुजरते जाते हैं तो वो साथ में हिदायत देते जाते हैं कि इस रास्ते से, इस जगह से ऐसे आओगे तो ये कामयाबी मिलेगी, या अपने मंजिल पे पहुंचने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए अगर ये देखोगे, रास्ते में ये गड्ढे, ये कंकर, ये रोड़े अगर देखोगे तो इनसे इस तरह से पार होके आ जाओगे। वो साथ में हिदायत देते आते हैं कि देख के आना, आगे ये चीज़ें मौजूद हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम आँखों से वो काम लेते हैं जो कि परवरदिगार ने हमें दिया सीधा देखने के लिए, ऊपर आसमान में अल्लाह की तरफ भी और नीचे ज़मीन में अपनी मकसद, अपनी मंजिल की तरफ भी सीधा देख के चलने के लिए, सीधे रास्ते पे चलने के लिए अगर ये काम लेते हैं तो ये आँखें हमें बहुत बड़ी नेमत हैं, जिनका नेमत बदल कोई भी नहीं है, जिनका शुक्रिया हम लोग नहीं अदा कर सकते। दूसरी चीज़ है कान। कान अल्लाह ताला ने ऐसी जगह पे फिट किए हैं, ऐसी परफेक्ट जगह पे फिट किए हैं कि जिनसे आगे की, पीछे की बनिस्बत आगे से आवाज़ बकदरे बेहतर आती है। कि आगे की तरफ अगर खड़ा कोई शख्स कोई बात कर रहा हो तो वो आवाज़ हमें बकदरे बेहतर आती है कि इसकी कि कोई शख्स पीछे की तरफ से आवाज़ कर रहा हो। तो इसका मकसद ये है कि हमें इससे वो आवाज़ सुननी चाहिए जो आगे की तरफ से, जो कामयाब लोगों की तरफ से, जो मकसद की तरफ से, जो मंजिल की तरफ से जो आवाज़ आ रही है वो सुननी चाहिए, ना कि हमें इन कानों को पीछे मोड़ के पीछे वाले उन लोगों की आवाज़ें सुने जो कि पहले से नाकाम है या जिनके पास शिकायत का ढेर है, जिनके पास मुसीबतों का ढेर है, जो अपने आप को फंसाए हुए हैं कि हमारे पास मौका नहीं है या नियामत नहीं है या हमें पता नहीं है। इसकी बनिस्बत अगर हम इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल सही करें और अगर हम इन दोनों चीज़ों को दुनियावी और कारोबारी हिसाब से अगर ले कर आएँ तो वहाँ पे भी इनका बहुत बड़ा एक फंक्शन है, बहुत बड़ा एक रोल है जो कि इनसे हम प्ले करते हैं। कि जब हम किसी कारोबार में चले जाएं तो वहाँ पे हमें एक तो अपने आगे अपनी मंजिल को पहले से सेट करके उसको देखना चाहिए, और दूसरा
ان کانوں سے ہمیں آگے سے آنے والی جو لوگ پہلے سے موجود ہیں اور کامیاب ہیں، جو کسی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، جو کسی مقام کے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی آواز سنیں، نہ کہ پیچھے سے آنے والے جو ابھی تک اس سمندر کے باہر کھڑے ہیں جس کے اندر ابھی غوطہ لگانا ہے۔ بے شک پروردگار نے ہمیں بے تحاشا ایسی نعمتیں عطا کی ہیں اور ایسی پرفیکٹ اور بہترین طریقے سے اور ایسی جگہوں پہ فٹ کر کے دی ہیں کہ جن کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے۔ بے شک تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری یہ رائے پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے، نہیں تو کم از کم کوئی نہ کوئی سجیسٹ ضرور کیجئے۔ شکریہ۔